आज हम करेंगे क्लास थर्ड की यूनिट नंबर 8 की वर्कशीट नंबर 4 वर्ड प्रॉब्लम। इसमें एक्चुअल लाइफ में जब लेंथ के रिगार्डिंग हमारे को सिचुएशंस आती हैं, लेंथ को हमें मेजर करने का या ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने की जो सिचुएशंस आती हैं, ये उसके ऊपर है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? A shopkeeper had 35 meter and 50 centimeter cloth of one kind and 24 meter and 25 centimeter cloth of another kind. और पूछा गया है हाउ मच क्लॉथ डिड ही हैव ऑल टुगेदर। मतलब एक तरह का क्लॉथ उसके पास जो है उसकी मेजर है 35 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर्स, और जो सेकंड क्लॉथ है उसकी जो मेजरमेंट है वो क्या है 24 मीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर्स। तो हमारे से एक तरह से ये पूछा गया है कि टोटल लेंथ इन दोनों की मिला के क्या बनती है। तो ये वाला जो सम है ये है एडिशन का। तो अब हम इसको करेंगे ऐड। हम मान के चलो कि ये लेंथ थी पहले कपड़े की और ये लेंथ है दूसरे की। तो हमारे को ये देखना है कि टोटल लेंथ कितनी है। तो टोटल लेंथ तो तभी पता चलेगी जब हम इन दोनों को इकट्ठे रखेंगे और फिर इकट्ठा मेजर कर लें। तो एक तरह से क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा दोनों की लेंथ को, तो फिर हमें टोटल लेंथ पता लग जाएगी। तो सम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा या क्या लिखना पड़ेगा? लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस ऑफ क्लॉथ कितनी है 35 मीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर्स। तो मैंने मीटर्स और सेंटीमीटर्स के लिए अलग अलग लिख दिया है ताकि मीटर्स के नीचे मीटर की मेजरमेंट आ जाए और सेंटीमीटर्स के नीचे सेंटीमीटर्स की मेजरमेंट आ जाए। अब उसी तरह से लेंथ ऑफ सेकेंड पीस ऑफ क्लॉथ कितना था? वो था 24 मीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर्स। तो पूछा क्या गया है टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे को ये पता लग जाएगा कि टोटल लेंथ इनकी मिला के कितनी है। तो पहले जब ही एडिशन करनी है तो राइट साइड से हमें शुरू करना होता है। तो यहाँ से शुरू कर दो सेंटीमीटर से। तो 0 + 5 क्या होता है 5 एंड 5 + 2 क्या हो गया 7। तो 75 जो है सेंटीमीटर्स में आ गया। अब मीटर्स में आ जाइए 5 + 4 9 एंड 3 + 2 5। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 59 मीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर्स। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू दिस। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? रोहन्स हाउस इज 8 किलोमीटर्स एंड 250 मीटर्स फ्रॉम द स्कूल। ठीक है। एंड सोहन्स हाउस इज 3 किलोमीटर्स एंड 120 मीटर फ्रॉम द स्कूल। अब क्वेश्चन क्या है? हुज हाउस इज नियरर टू स्कूल एंड बाय हाउ मच। देखो एक चीज तो है कि आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि कौन सा या किसका घर पास है और किसका घर दूर है। और उसको देखने के लिए हमें चाहे किलोमीटर्स और मीटर्स दिए जाएं, पर हमें सबसे पहले देखना है कि किलोमीटर्स में किसका घर पास है और किसका घर दूर है। तो रोहन के केस में देखो तो रोहन का जो घर है वो 8 किलोमीटर्स है फ्रॉम दी स्कूल एंड सोहन का घर जो है वो 3 किलोमीटर्स है। तो सिर्फ अगर आप किलोमीटर्स को ही देख लो ना तो यहीं से डिसाइड हो जाता है कि किसका घर पास है। तो सोहन का घर जो है स्कूल के पास है और रोहन का घर जो है स्कूल से दूर है। हाँ, अगर किलोमीटर्स बराबर होते, यहाँ पे 8 दिया है और सोहन का भी 8 दिया गया होता, तो फिर हम मीटर्स में चेक करते हैं कि भैया मीटर्स में क्या सिचुएशन है।
पर अगर किलोमीटर्स में ही डिफरेंस है तो किलोमीटर्स ही हमारे डिसाइड कर देंगे कि भी किसका घर पास और किसका घर दूर है। तो किलोमीटर्स को देखें तो रोहन का 8 किलोमीटर्स है और सोहन का 3 किलोमीटर्स, तो रोहन का घर जो है ज़्यादा दूर है। तो अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस सम को सॉल्व करेंगे। अब ये छोटा सा एक डायग्राम बनाया है जिसमें ये स्कूल है और स्कूल से 3 किलोमीटर्स एंड 120 मीटर्स सोहन का घर है और स्कूल से 8 किलोमीटर्स एंड 250 मीटर्स रोहन का घर है। तो हमारे को जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि सोहन का घर कितना पास है, मतलब यहाँ तक तो बराबर है डिस्टेंस, उसके बाद जो डिस्टेंस है हमें बेसिकली वो ढूंढना है कि ये कितना पास है। तो ऑब्वियसली अगर मेरे को रोहन के घर तक जाना पड़ेगा तो यहाँ इतना दूर तक जाना पड़ेगा, तो यहाँ तक तो ये बराबर डिस्टेंस है, तो इसके बाद का जो डिस्टेंस है वो ढूंढना है। तो अगर ये 8 किलोमीटर में से ये मैं 3 किलोमीटर और 122 मीटर्स माइनस कर दूं तो मेरे को ये आंसर आ जाएगा। इतना डिस्टेंस का मेरे को पता चल जाएगा अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूं इसमें से, टोटल में से। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? रोहन्स हाउस फ्रॉम द स्कूल कितने दूर है? 8 किलोमीटर्स एंड 250 मीटर्स। एंड सोहन्स हाउस फ्रॉम स्कूल कितना है? 3 किलोमीटर्स एंड 120 मीटर्स। सो सोहन्स हाउस नियरर टू स्कूल बाय कितना हो गया? अब वो जो डिस्टेंस है वो मेरे को ढूंढना है। तो अब सब्ट्रैक्शन हम शुरू कर देंगे। तो जब हम सब्ट्रैक्शन शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली राइट साइड से शुरू करने वाले हैं। ये 0 में से 0 माइनस करेंगे तो आंसर 0 आता है और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 3 और 2 में से 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1। तो मीटर्स में जो है वो तो हमें पता लग गया। अब किलोमीटर्स में आ जाओ तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो जो सोहन का हाउस है इट इज नियरर टू द स्कूल बाय 5 किलोमीटर्स एंड 130 मीटर्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रोल ऑफ इलेक्ट्रिक वायर कंटेन्स 88 मीटर्स एंड 75 मीटर ऑफ वायर। मतलब जो रोल होता है वायर का उसकी टोटल लेंथ वायर की कितनी है? इतनी है। तो मान लीजिए वायर की लेंथ इतनी है, रोल पे कंफ्यूज मत हो। तो उसमें से क्या हुआ है? इफ 46 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर वायर इज यूज्ड, मतलब उसमें से इतनी वायर यूज कर ली। तो अब आंसर हमें क्या ढूंढना है? हाउ मच वायर इज लेफ्ट इन दी रोल। तो आप वायर कितनी बची है हमें वो ढूंढना है। अब ये समझ लो टोटल वायर थी, इसमें से हमने इतनी यूज कर ली यहां से लेके यहां तक। तो अब हमारे से पूछ क्या रहे हैं कि बची कितनी है। तो ये अगर टोटल वायर है इसमें से अगर ये वाला जो एरिया जो यूज हो गया है अगर मैं वो माइनस कर दूं तो मेरे को ये फिर आंसर आ जाएगा। तो ये वाला सम भी जो है सब्ट्रैक्शन का है। को लिखेंगे कैसे? टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी थी? 88 मीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर्स एंड लेंथ ऑफ वायर यूज्ड उसमें से जो यूज हो गई है वो कितनी हो गई है? 46 मीटर्स एंड 55 सेंटीमीटर्स। तो लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट, अब हमारे से पूछा क्या गया है कि कितनी वायर है जो बच गई है। तो हमें अब वो ढूंढना है। तो हम टोटल लेंथ में से जितनी यूज हो गई है अगर वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन अब शुरू करते हैं। अब 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। 7 में से 5 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2। इधर 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा जी? 2। और इधर 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? आंसर 44। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो टोटल अब हमारा आंसर क्या आ रहा है? लेंथ ऑफ वायर लेफ्ट कितनी है? 44
2 मीटर्स एंड 20 सेंटीमीटर्स। तो ये आंसर है हमारा। अब अगला क्वेश्चन फोर्थ क्या है? जॉन साइकिल्स 5 किलोमीटर 650 मीटर इन मॉर्निंग। मतलब जॉन सुबह 5 किलोमीटर और 650 मीटर जो है साइकिलिंग करता है, एंड 8 किलोमीटर 300 मीटर्स इन द इवनिंग। तो शाम के टाइम पे वो 8 किलोमीटर एंड 300 मीटर्स साइकिलिंग कर रहा है। तो हाउ मच डिस्टेंस डज इज साइकिल ऑल टुगेदर? तो अब बेसिकली पूछा क्या गया है कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया थ्रू साइकिलिंग। तो हमें बेसिकली ये अगर ये जो डिस्टेंस है उसमें अगर ये वाला डिस्टेंस हम ऐड कर दें तो हमारे को टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो ये वाला जो सम था ये एडिशन वाला सम है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है ना, हमें सबसे पहले ये समझनी है कि सम सब्ट्रैक्शन का है कि एडिशन का है। सुबह वो इतना ट्रेवल करता है, शाम को इतना ट्रेवल करता है, तो टोटल कितना वो ट्रेवल करता है वो अब हमें ढूंढना है। अब जो सम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? डिस्टेंस साइकिल्ड बाय जॉन इन द मॉर्निंग वो अलग से लिखेंगे, डिस्टेंस साइकिल्ड बाय जॉन इन इवनिंग वो अलग से, एंड देन टोटल डिस्टेंस साइकिल्ड कितना आएगा वो हम उसका आंसर फिर ढूंढेंगे उनको दोनों डिस्टेंस को ऐड करके। तो किलोमीटर्स के नीचे किलोमीटर्स आ जाएंगे और मीटर्स के नीचे मीटर्स आ जाएंगे। देखो जो है सम एडिशन के, जहां पे हमें करना ऐड, वहां पे कौन सी फिगर पहले आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यही सब्ट्रैक्शन होती तो फिर हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था ये समझना कि कौन सा नंबर पहले आएगा। तो ऑब्वियसली जो बड़ा नंबर सब्ट्रैक्शन के केस में पहले आता है और छोटा नंबर बाद में आता है। पर एडिशन में आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, किसी को भी बाद में लिख सकते हो। अब आपको इनको ऐड करना है। तो यूनिट्स या 1 से शुरू करते हैं। 0 + 0 0, 5 + 0 5, 6 + 3 9। तो मीटर्स का तो हमें पता लग गया। अब किलोमीटर्स देख लेते हैं। 5 + 8 13। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड है या साइकिल्ड बाय जॉन इज 13 किलोमीटर्स एंड 950 मीटर्स। अब जो लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है कि रीटा बॉट 30 मीटर्स एंड 70 सेंटीमीटर क्लॉथ फ्रॉम अ शॉप। शी यूज्ड 25 मीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर्स ऑफ द क्लॉथ फॉर मेकिंग अ कर्टन। सो टोटल जितना उसने क्लॉथ परचेज किया था उसमें से उसने इतना क्लॉथ यूज कर लिया फॉर मेकिंग अ कर्टन। तो हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट बिहाइंड विद हर। तो अब ये पूछा है कि भी कितना क्लॉथ उसके पास रह गया। तो ऑब्वियसली अब ये समझ लो कि ये सम एडिशन है सब्ट्रैक्शन है। तो इतना था उसमें से इतना यूज हो गया। तो ऑब्वियसली ये जो सम है सब्ट्रैक्शन का है। तो अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब मान लो कि ये टोटल लेंथ थी क्लॉथ की जो रीटा ने खरीदा, उसमें से उसने यहाँ से लेके यहाँ तक का क्लॉथ यूज कर लिया कर्टन बनाने के लिए। तो अब हमारे से पूछ क्या रहे हैं कि उसके पास कितना क्लॉथ बच गया है। तो अगर ये जो टोटल लेंथ थी उसमें से मैं ये जो एरिया या जितना क्लॉथ उसने यूज कर लिया अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस या ये लेंथ आ जाएगी क्लॉथ की कि कितना उसके पास बच गया। तो ये जो सम है सब्ट्रैक्शन का है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है सबसे पहले समझना कि जो सम एडिशन का है कि सब्ट्रैक्शन का है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी थी? 30 मीटर्स एंड 70 सेंटीमीटर्स। लेंथ ऑफ क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग कर्टन वो कितनी है? 25 मीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर्स। तो हमें ढूंढने के लिए क्या बोला गया है? लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विद रीटा। तो अब रीटा के पास कितना जो है क्लॉथ बच गया है, अब हमें वो ढूंढना है बेसिकली। तो इसमें से अब हम क्या करेंगे कि ये टोटल लेंथ में से इतना हम माइनस करेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे को आंसर आ जाएगा कि कितना क्लॉथ बच गया।
अब 70 में से 25 को हमने माइनस करना है, तो शुरू कहाँ से करेंगे? 1 से। अब 1 में ये क्या है जी? 0, और ये है 5। तो 0 तो छोटा है, इसको सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ से हम एक कैरी करेंगे यहाँ पे, और ये रह जाएगा 6। तो 10 में से 5 गए तो कितना आ गया? 5। अब इधर 6 रह गया, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 4। और अब इधर आ जाओ मीटर्स में। मीटर्स में भी सेम प्रॉब्लम, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो 0 को सपोर्ट दो, यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा, और ये रह जाएगा 2। 10 में से 5 जाएंगे तो क्या रह जाएगा? 5, और 2 में से 2 गए तो क्या बचना है? 0। वो अब लिखना लिख लो, नहीं लिखना तो भी चलेगा। तो फाइनली जो लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विद रीटा कितनी है? 5 meters and 45 centimeters. Now with this we have come to end to this worksheet. प्लीज़ अगर कोई सजेशंस हो वीडियो बनाने को लेके, या कुछ और आपको चाहिए कि मैं और डिफरेंट कुछ क्रिएट करूं अपनी टीचिंग में, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। 3rd, 4th, 5th क्लास की मैथ्स अभी मैंने शुरू की है। जो भी 3rd की वीडियोस हैं आपको ब्राउन कलर में लिखी मिलेंगी, जो 4th की हैं वो रेड में, और 5th की पर्पल में। ये कलर कोडिंग मैंने की है ताकि आपको आराम से मेरी वीडियोस पता चल जाएंगी कौन सी क्लास की हैं। 4th स्टैंडर्ड ऑलरेडी कंप्लीटेड है, 3rd और 5th रह गया है। 3rd भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चला है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपकी सब्सक्रिप्शंस में मेरा चैनल आराम से दिख जाएगा, जिससे आप सारी वीडियोस मेरी आराम से देख सकते हैं। एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये चैनल मैं थोड़ा सा ग्रो कर सकूं, सो दैट कुछ मैं यहाँ से अगर मेरा अर्निंग शुरू हो जाए तो फिर मैं फुल फ्लेज इस काम में आ जाऊं। थैंक यू वेरी मच।